नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे किसी भी 2 डिजिट नंबर के क्यूब निकालने का बेहद आसान तरीका। तो जैसे पहले कुछ सिंपल नंबर से शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको मेथड बताता हूं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मेथड ही बताऊंगा, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि ये मेथड हम क्यों लगाते हैं, है ना। तो जैसे 12 का क्यूब निकालना है, कुछ एक सिंपल सा नंबर मैंने लिया है, आपको पता है 1728 होता है इसका क्यूब। लेकिन मेथड कैसे लगाएंगे इसमें वो सीखना है। तो देखो, सबसे पहले हमें पकड़ना है फर्स्ट वाली डिजिट। तो पहली वाली डिजिट क्या है यहाँ पर? 1। हमें लिखना है यहाँ पर 1 का क्यूब, जो कि होता है 1। ठीक है। अब बस मुझे इतना देखना है कि जो सेकंड वाली डिजिट है वो इसका कितना टाइम्स है, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या है। तो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो है 2:1, राइट। सेकंड वाली जो डिजिट है वो फर्स्ट वाली डिजिट का 2 टाइम्स है। तो मुझे क्या करना है, इसका 2 टाइम्स करना है। तो इसका 2 टाइम्स हो गया 2, इसका भी 2 टाइम्स किया तो 4, और इसका भी 2 टाइम्स किया तो 8। ऐसे करके मुझे 4 नंबर यहाँ पे लिखने हैं। और करना क्या है कि बीच वाले जो 2 नंबर होंगे उनका डबल इसके नीचे लिखना है। तो 2 का डबल हो गया 4, और 4 का डबल हो गया 8। और अब मुझे इनको ऐड कर देना है। सो दिस इज 8, 8 + 4 12, कैरी हो गया 1, ये हो गया 7, और ये हो गया 1। तो मेरा आंसर आ गया 1728। ठीक है। सेम लॉजिक, सेम मेथड हम यहां पर भी लगाएंगे। तो जैसे 21 है, तो मुझे फर्स्ट वाली डिजिट मैंने देखी वो है 2। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8, राइट। फिर मैंने देखा कि फर्स्ट वाली जो डिजिट है और जो सेकंड वाली डिजिट है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट का रेशियो क्या है? 1/2। मतलब जो सेकंड वाली डिजिट है वो फर्स्ट वाली डिजिट की हाफ है, आधी है। तो इसका आधा हम करेंगे, कितना लिखेंगे? 4। फिर इसका आधा करेंगे तो 2, और इसका आधा करेंगे तो 1, राइट। फिर बीच वाले नंबर का डबल करेंगे, यहां पर 8, यहां पर लिखा 4, है ना, और इनको ऐड कर देंगे। तो दिस इज 1, दिस इज 6, दिस इज 2, एंड दिस इज 9। सो आंसर हो गया 9261। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने रेशियो ऐसा ले लिया आसान वाला, 1:2, 2:1। कुछ ऐसा लेकर दिखाओ जहां पर कुछ और रेशियो, कुछ भी, है ना। तो सपोज मैं कोई भी और नंबर लेता हूं, लेट सपोज 32, है ना। मुझे निकालना है 32 का क्यूब। यहां पर रेशियो आसान नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे वही, मतलब मेथड हमारा सेम है, बस हमें रेशियो की जो आर्ट है, रेशियो की जो मेंटल कैलकुलेशन दिमाग में करनी आनी चाहिए कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैंने किया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब लिख दिया मैंने 27। अब मैं ये देख रहा हूं कि सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या है? 2/3, राइट। तो मुझे क्या करना है, इसका 2/3 करना है ना। तो इसका 2/3 किया तो कितना हो गया? 18। इसका 2/3 किया तो कितना हो गया? तो इसका 1/3 हो गया 6, 2/3 हो गया 12। इसका 2/3 किया तो कितना हो गया? 8। बस। और बस वही प्रोसेस, बीच वाले नंबर का डबल किया, यहां लिखा 36, इसका डबल किया 24, राइट। अब इनको ऐड कर दो तो ये 8 हो गया। ये कितना हो गया? 4 + 2 6, 2 + 1 3, कैरी में चला जाएगा। 54 + 3 57, कैरी हो गया 5। तो आंसर हो गया 32768। ये आंसर आ गया, है ना, बेहद आराम से। ठीक। अब ये मेथड लगा क्यों रहे हैं, बीच में हम इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जो मैथ्स एंथुजियास्ट होते हैं, जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ी रुचि होती है, वो बिना लॉजिक के सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं सर आपने मेथड तो बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन लॉजिक भी बता देते तो मजा आ जाता। तो चलिए लॉजिक भी बता देते हैं इसका। देखो, कोई भी नंबर होता है ए बी, है ना, कोई भी नंबर है ए बी। तो अगर मैं a + b होल क्यूब की बात करता हूं, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि a + b होल क्यूब, तो ये होता क्या है? a³ + 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, यही होता है कि नहीं? अच्छा, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं a³, इसको मैं लिख देता हूं a²b प्लस 2a²b, है ना। फिर मैंने क्या किया, यहां पर 3 टाइम्स ab² को लिखा ab² प्लस 2ab², इसको अलग कर दिया, और प्लस मैंने लिखा b³। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो भी जैसे डिजिट है, लेट सपोज मैंने नंबर था, मेरे पास था 12, मुझे सपोज 12 का क्यूब निकालना था। तो मैंने यहां पर क्या किया कि इस डिजिट को मान लिया a और इसको मान लिया b। अब यहां पर आप रिलेशन देखो, यहां पर आप रिलेशन देखो, a² b और a³ का जो रेशियो है, a² b और a³ का अगर आप रेशियो देखेंगे तो वो रेशियो क्या है? b/a, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, वो इसका b/a टाइम्स है कि नहीं?
ऐसे ही अगर इन दोनों का रेशियो भी आप देखोगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी, ठीक है, तो इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, तो अगेन इट इज बी अपॉन ए, है ना, तो ये इसका बी अपॉन ए टाइम्स है। और इसी तरीके से इन दोनों का आप रेशियो देखोगे तो भी बी अपॉन ए है, तो ये इसका बी अपॉन ए टाइम्स है। तो मैंने सिर्फ ए क्यूब लिखा और मैं उसका बी अपॉन ए टाइम्स, मतलब जो भी रेशियो होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बी अपॉन ए क्या था 2, तो मैं 2 टाइम्स करता गया, है ना। तो सबसे पहले 1 का क्यूब लिखा 1, फिर इसका मैंने 2 टाइम्स किया 4, उसका 2 टाइम्स किया 8, उसका 2 टाइम्स किया 16, है ना, 1 2 4 8, सॉरी 1 का 2 टाइम्स 2 2 4 8, 1 2 4 8 लिख दिया। फिर मैंने नीचे क्या किया, बीच वाले नंबर्स के डबल लिखे, तो ये वैल्यू इसकी डबल है, इस वैल्यू इसकी डबल है, और फिर मैंने इनको ऐड कर दिया, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरा, वो a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला पर बेस्ड है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक। अब कोई और एग्जांपल हम लेकर देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि सपोज मुझे निकालना है 91 का क्यूब, ठीक है, 91 एक बड़ा नंबर है, इसका क्यूब मुझे निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब आप सभी जानते हो 729 होता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं रिलेशन देखूंगा बी और ए में, तो बी जो है ए का 1/9 है, बी और ए का रेशियो 1/9 है, तो 1/9 इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा 81, इसका 1/9 किया तो 9, और इसका 1/9 किया तो 1, इसका डबल नीचे लिख दिया 162, इसका डबल नीचे लिख दिया 18। अब आप इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 27 कैरी हो गया 2, 2 + 1 3 + 2 5, 16 और 8 24 में 24 जो है कैरी में चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 752, राइट, सॉरी 753, तो 753571, बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ मेरा आराम से आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल आप ले सकते हो, देखो कोई भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कोई 2 डिजिट नंबर के क्यूब से ज्यादा पूछता नहीं, किसी भी कैलकुलेशन में आपको जरूरत नहीं पड़ती, है ना, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता कि 159 का क्यूब क्या है, या कहीं कैलकुलेशन में उसकी जरूरत पड़ जाए, है ना, तो वो उसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत आपको सिर्फ 2 डिजिट नंबर के क्यूब की होती है, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम यहां पर निकालें सपोज 64 का क्यूब, ठीक है, 64 का क्यूब निकालना है, या 68 ले लो, ठीक है, 68 का क्यूब देखो, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको देखा, तो दिस इज 6 का क्यूब कितना कितना हो गया 216, 6 का क्यूब 216 हो गया, है ना, बस इसके आगे कुछ नहीं देखना, बस इन दोनों का रेशियो देखना है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, ये इसका कितना टाइम्स है 8/6, 8/6 मतलब 4/3 टाइम्स है, ठीक है, 4/3 टाइम्स है, यानी कि इससे ये 1/3 ज्यादा है। भाई इसका 1/3 कितना होता है 2 होता है ना, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, मतलब इसका 1/3 इसमें जोड़ना है। तो मुझे क्या करना है, यहां पर भी इसका 1/3 जोड़ना है, तो इसका 1/3 कितना हो गया 72, 72 जब आप इसमें जोड़ोगे तो 72 जोड़ने पर क्या मिलेगा 288, यस 288, फिर इसका 1/3 इसमें जोड़ना है, तो इसका 1/3 अब मैंने निकाला तो कितना हो गया 96, ठीक है, 96 आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 384, ठीक है 384, और फिर इसका 1/3 इसमें जोड़ेंगे तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 128, तो आप इसमें 128 जोड़ो तो 8 4 12, ठीक है, 8 4 12, ये 11 और ये 4, 412, ठीक है, बहुत बड़ा सा नंबर है ना, मैंने बड़ा नंबर लिया है क्यूब निकालने के लिए। इसका डबल हमने देखा तो कितना हो जाएगा 560 + 16 तो 576, इसका डबल देखा तो कितना हो जाएगा दिस इज 8 एंड 768, और फिर वही प्रोसेस इनको ऐड कर देना है 2, कैरी हो गया यहाँ पर 41, ठीक है, 8 और 4 12 13 कैरी हो गया 1, ठीक है, 8 ये कितना हो गया 8 और 6 14, और 114, 114 + 5 119, 119 कैरी में चला गया, है ना, फिर इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हालांकि देखो मैं अब ईमानदारी की बात आपको बताऊं कि इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब एग्जाम में कभी जरूरत नहीं पड़ती। वो एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के उठाकर देख लो, कहीं भी जरूरत पड़ी भी होगी ना तो 1 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 30 तक की जरूरत पड़ी होगी, है ना, उससे ज्यादा भी किसी ने नहीं पूछा है। तो प्रैक्टिकली मतलब वो चीज इतनी यूजफुल नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालो। 1 से लेकर 30 तक भी मैं रिकमेंड करूंगा कि 1 से लेकर 15 तक के जो क्यूब हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एग्जाम में, बहुत बार, मतलब सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन में बहुत बार यूज होते हैं। तो ये तो आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब तो रटे हुए होने चाहिए। आई थिंक 1 से 10 तक तो सभी को याद होंगे,
11 से 15 तक के आप याद कर लो। और जहां तक 15 से 30 की बात है, तो इनकी कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो अगर कभी कभी जरूरत पड़ रही है, तो कभी कभी जरूरत पड़ने के लिए मेथड है मेरे पास, है ना। जैसे आपको 22 का क्यूब निकालना है, तो कितना आसान है, देखो 2 का क्यूब लिख दिया 8। अब आप ये देखो कि ये इसका 1 टाइम है, ये नंबर 1 टाइम है, 1:1 का रेशियो, तो 1 टाइम करा 8, इसका 1 टाइम 8, इसका 1 टाइम 8। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 नीचे लिखा, ये 8, ये 24 कैरी हो गया 2, 24 2 26, ये 10, यस 10648। ठीक है, तो बड़े आराम से इस मेथड से आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो यही थी टेक्निक। ये टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।